नमस्कार। पश्चिम बंगाल की हवा में इतिहास के करवट लेने की आहट सुनाई दे रही है। लाल से लेकर नीले सफ़ेद झंडों तक का सफ़र देख चुके बंगाल ने अब भगवा रंग को भी सत्ता की चौखट तक पहुंचते देख लिया है। और इस पूरे राजनीतिक महाकाव्य के केंद्र में खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी। जिस जमीन पर कभी ममता बनर्जी उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति मानती थी, उसी जमीन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किया। राजनीति कभी कभी इतनी नाटकीय हो जाती है कि वह किसी उपन्यास की तरह लगने लगती है। किरदार वही रहते हैं, उनके पक्ष बदल जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई अचानक उभरे नेता नहीं है। यह कहानी उस राजनेता की है जिसने बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा और फिर उसी राजनीति की दिशा बदल दी। ईस्ट मेदिनीपुर के कांथी के गलियों से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता के पिता शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद रहे और यूपीए 2 सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। शुभेंदु ने कांग्रेस से अपना करियर शुरू किया, कांथी के काउंसिलर बने और फिर 1998 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है साल 2007 से। नंदीग्राम की धरती आक्रोशित नारों और विरोध की आवाज़ों से गूंज रही थी। वाम मोर्चा सरकार के प्रस्तावित केमिकल हब के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन धीरे धीरे जन विद्रोह में बदल रहा था। उसी दौरान में शुभेंदु अधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों को संगठित कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी का आधार नहीं था, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक व्यक्तित्व का जन्म भी वहीं से हुआ था। जिस आंदोलन ने वामपंथ के 3 दशक पुरानी सत्ता को गिराया, उसी आंदोलन ने शुभेंदु को बंगाल की राजनीति का अपरिहार्य चेहरा बना दिया। तृणमूल कांग्रेस के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता गया। वे विधायक बने, सांसद बने और फिर मंत्री बने। धीरे धीरे उन्हें ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 कहा जाने लगा। लेकिन सत्ता के गलियारों में सिर्फ कद नहीं, समीकरण भी बदलते रहते हैं। अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और पार्टी के भीतर बदलती प्राथमिकताओं ने शुभेंदु को धीरे धीरे उस जगह ला खड़ा किया जहां उन्हें लगा कि उनके राजनीतिक कद को कम किया जा रहा है। फिर आया दिसंबर 2020। बंगाल की राजनीति में यह महीना किसी भूकंप से कम नहीं था। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत लोगों ने इसे अवसरवाद कहा तो बहुत ने महत्वाकांक्षा। विरोधियों ने आरोप लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए उन्होंने पाला बदला। लेकिन राजनीति में आखिरकार वही कथा बचती है जो जनता के बीच असर छोड़ जाती है। 2021 का विधानसभा चुनाव बंगाल के इतिहास में सबसे रोचक और सबसे आक्रामक चुनाव में गिना गया। हर सभा युद्ध भूमि लगती थी और हर नारा किसी राजनीतिक शंखनाद की तरह सुनाई देता था। इस चुनाव का सबसे बड़ा प्रतीक नंदीग्राम सीट बन गई थी। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तो दूसरी तरफ उनके कभी सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी। सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं थी, विश्वास और विद्रोह की भी लड़ाई थी। अब नतीजे आए तो बंगाल ने देखा कि नंदीग्राम ने अपनी बेटी नहीं बल्कि अपने बागी बेटे को चुना है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया।